नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज जिक्र करने जा रहे हैं झारखंड का। झारखंड हाईकोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी कि देखते ही देखते वकील साहब और जज में आपस में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि बताया तो ये तक जा रहा है कि वकील साहब ने खड़े होकर जज को धमकी भी दे डाली कि आपका फैसला गलत है और आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। मामला 25 सितंबर का बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आज इस वीडियो के बारे में और डिटेल में जानेंगे, पूरा मुद्दा क्या था ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झारखंड से ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले जरा ये जो वीडियो वायरल हो रहा है बहसबाजी का, ये सुनवाइए। चेयरमैन साहब बैठ के सुनते हैं तो बार काउंसिल के चेयरमैन को नोटिस करना पड़ेगा। सुन रहे हैं ना चेयरमैन साहब, दिस इज द वे योर एडवोकेट विल आर्ग्यू द केस। Your lordship telling me Yes, I can argue in my own way, not in your way in which you say. we can't say that the court is doing injustice. Please mind that. Did I say? You have Did I said say? it. These are the video recording is there. Yes. Video Please recording see. is there. Please see. Ah. I only prayed. Video recording is I there. only prayed before your lordship. Is only not let it be not. The court is Don't try to humiliate any advocate. It's I'm not a telling you. question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. This is the way. Yes, let us don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए। हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. Request that Chief Justice to change my answer. No, not at all. This way cannot go. You were present here. I was present. Everybody is present here. Then we will see. Everybody was We present will see here. what It is has to be. been said. Lords, Great injustice is being done. We will see what is to be done. We will see what is to be हमको done. इससे मतलब नहीं। Lords, अब यहाँ पर क्या How the you are a chairman? बड़ी गहमा गहमी हुई, वकील साहब गुस्से में आ गए एकदम, और फिर जज साहब ने तो फाइल ही पटक दी। क्या था ये पूरा मामला पंकज जी? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये जज साहब के बारे में मैंने साथी वकीलों से बात की तो उनका आरोप ये है कि ये जज साहब जब भी सुनवाई होता है ना तो बीच में बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। और ये जो वकील साहब थे जो बहस कर रहे थे इनके साथ, वो हैं बार काउंसिल के प्रेसिडेंट। तो देखा अपने आर्गुमेंट में ये कह रहे हैं वकील साहब कि आप किसी भी वकील को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, आपका काम है जजमेंट सुनाना, किसी वकील को ह्यूमिलिएट नहीं करना। और जज साहब क्या कह रहे थे कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से आर्गुमेंट करना होगा, और वकील साहब का कहना था कि मैं अपने तरीके से करूंगा, 40 साल से झक नहीं मार रहा हूं वकालत में। वो ये भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा काबिल हो गए तो आप जज हो गए, और हम कम काबिल थे तो वकील हो गए। ये दरअसल एक तंज था। मैं बार बार, देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, और वैसे भी आपको पता है कि इस पूरे मामले, सोचिए ना, 25 सितंबर का मामला है, ना कोई वकील और ना कोई जज इस बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार है। पता है क्यों? खौफ, डर। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि अगर जनता आपके प्रति अगर श्रद्धा रखती है तो आपका इंस्टीट्यूशन सफल है, लेकिन जनता अगर सिर्फ और सिर्फ डरती है तो द इंस्टीट्यूशन इज बाउंड टू कोलैप्स। दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह हैं, और अगर जिन्होंने सिर्फ खौफ की बुनियाद पे अपनी सत्ता कायम रखने की कोशिश की, वो भरभरा कर गिर गए। और आज इंडियन जुडिशरी के प्रति श्रद्धा से ज्यादा खौफ है। याद रखिए इस बात को।
वकील साहब कह रहे हैं कि कंट्री इज बर्निंग बिकॉज ऑफ जुडिशियरी। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल। और मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इस देश में कोर्ट कचहरी न्यायपालिका को लेकर देश के अंदर एक बेचैनी है। और वो पता है क्यों है? वो ऐसा नहीं है, वो देखिए जनता जो है सब देख रही है, सब देख रही है। जनता देख रही है कि जले हुए नोट बरामद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। जनता देख रही है कि जब जज साहब का खुद पे आ जाता है तो कितना बड़ा ये हंगामा खड़ा करते हैं। एक धनबाद में जज को हादसे का शिकार होना पड़ा, एक ऑटो से टक्कर लग गया। पूरे राज्य के सिस्टम को इन्होंने अपने यहां बार बार बुलवाया, लेकिन एक आम जनता प्रे 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 करता रह जाता है, तारीख पे तारीख मिलती रह जाती है। ये देख रही है इस देश की जनता। सुप्रीम कोर्ट में जो भी सेंसिटिव जज, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था ना कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन दिस कंट्री हैज कोलैप्स्ड। ये किसने कहा था? आप आज जुडिशरी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से पूछिए, वो व्यक्तिगत रूप से बातचीत में आपको बताएगा कि जुडिशरी में जो करप्शन है, जो लाल फीताशाही है, जो डिले कल्चर है, वो बाकी किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। और ऊपर से एक तो करेला, ऊपर से नीम, बीच बीच में जजों की टिप्पणियां। अरे भाई आपको फैसला सुनाना है सुना दीजिए, नहीं सुनाना है मत सुनाइए, पक्ष में सुनाइए विपक्ष में सुनाइए, ये बीच में ज्ञान क्यों देते रहते हैं? ये ठीक उसी और ये जो तरीके का ज्ञान मामला देने के बन गया चक्कर, है जैसे सीजेआई ने एक पिटीशन पर जो फैसला दिया वो तो दिया, लेकिन बीच में उनकी एक टिप्पणी आ गई थी बीआर गवई साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जाओ जाकर अपने भगवान विष्णु से कह दो, वही कुछ कर लेंगे या अपनी मदद कर लेंगे। इसी टीका टिप्पणी पर ही विवाद हुआ था, फैसले की तो किसी ने चर्चा ही नहीं की। बिल्कुल, मैं बार बार नम्रता बोलता हूं कि ये जो बीच में जो टिप्पणियां आती है, कई बार आपने देखा होगा कि बीच में जजों की टिप्पणियां कुछ और है और जजमेंट कुछ और आ जाता है। क्या ये टिप्पणियां इतनी जरूरी है बीच में कि जिससे देश का माहौल खराब किया जा सके? मैं कह रहा हूं कि ये टिप्पणी जरूरी है जजमेंट के दौरान सुनते हुए बोलना कि जिससे कई बार देश का माहौल खराब होता है। नहीं, लेकिन ये टिप्पणियां तो पहले भी होती रही होंगी ना पंकज जी, अभी हाल फिलहाल इतना क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? पहले जो होता था जरूरी नहीं कि अभी हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि पहले होता था, पहले मैं राजा था तो जरूरी नहीं कि आज भी राजा। नहीं, मेरा सेंस ये है पूछने का कि जरूरी है कि आदमी सीधा फैसला ही लिख देगा? दो बात भी अगर जज कह रहा है तो उसे हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? जैसे इस वाले केस में हो सकता है इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में कुछ और रहा हो, जो इससे ठीक पहले की चीजें हो, हमें ना पता हो कि ये जो वकील साहब है ये एकदम से तो इतना अग्रेसिव कोई नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें उन्होंने कहा कि आप वकीलों को ह्यूमिलेट मत कीजिए। लेकिन अगर इतना कॉन्टेक्स्ट कोई देखेगा वीडियो का तो यही कहेगा कि वकील साहब अग्रेसिव हुए हैं। ऐसा भी जज साहब ने क्या कह दिया? मैंने कहा ना कि साथी वकीलों से मैंने बात किया, बोला कि भाई कौन वकील है, कैसे जज साहब को इतना बोल दिया? तो उन्होंने कहा कि जज साहब की आदत है टीका टिप्पणी करने की, वो बीच में जजमेंट तो ठीक है, आपका काम है दोनों तरफ के आर्ग्यू सुनना, आपका काम है कानून और संविधान सम्मत फैसले सुनाना, यही जज का काम है ना। कि जज बीच में क्यों किसी के बारे में कुछ बोलना, क्यों ह्यूमिलिएट करना किसी को, क्यों अपना ज्ञान प्रकट करना? मैं एक बात बताऊं नम्रता, इस देश में कुछ जजों को यह लगता है कि देश वो चला रहे हैं, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। आप यू आर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान की व्याख्या कर सकते हो और उसी संविधान की व्याख्या के अनुसार निर्णय दे सकते हो। देश चलाने की जहमत आप मत उठाइए। देश चलाने के लिए ये न्याय 3 अंग है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को बराबर अधिकार हैं। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर का काम है देश चलाना। भाई ये जज साहब क्यों बताने लगते हैं कि सरकार को ये कानून बनाना चाहिए, वो कानून बनाना चाहिए? अगर वो कानून संविधान सम्मत नहीं है तब आप उसकी व्याख्या कर सकते हो, बस इतना ही आपका अधिकार है। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे। सोमनाथ चटर्जी थे, मैं ये लास्ट लाइन बोल रहा हूं, सोमनाथ चटर्जी थे लोकसभा के स्पीकर। आज से करीब 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि ओवर एक्टिविज्म जो है ना जुडिशरी का, बाद में इस देश के लिए सबसे बड़ा नासूर बनने वाला है। 20 साल पहले वो कह के गए। आज सोमनाथ दा इस धरती पे नहीं। हर मामले में नाक नहीं घुसेड़ना है। ठीक है, कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट के किसी वकील को जोड़ें। पंकज जी आप भी देखिएगा ताकि दर्शकों को और विस्तार से ये मुद्दा समझ में आ जाए। बाकी खबर क्या है
और इसका विश्लेषण हमने करने की कोशिश की। अब दर्शकों के हवाले ये खबर, आप इस पर क्या राय रखते हैं? शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस खबर पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।